तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, शनिवार का अवसर पड़ रहा है और साथ साथ जो बुध ग्रह है वो मार्गी भी होने जा रहे हैं। अभी बुध ग्रह उदय हुए थे 2 दिन पहले और फिर अब मार्गी भी होने जा रहे हैं, यानी पीछे जाते जाते आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे आपके लिए। आपकी कार्यों में बहुत सुंदर तरीके से गति प्रदान करने का अवसर पुनः मिल गया है। आपने कुछ दिन से देखा होगा कि आप जितना प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे थे उतना प्रोग्रेस हो नहीं रही थी, थोड़ी सी डेटोरेशन आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन अब फिर दोबारा आगे बढ़ने का पूरी शक्ति के साथ योग बन गया है बुध के मार्गी होने से और बुध के उदय हो जाने से। तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। देखिए शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जहां चल रहे हैं वो थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो इसके लिए निमित्त उपाय कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ, शनि का विशेष तौर पर कुछ उपाय कर लीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा, आपके लिए सुंदर योग बनाएगा। तो शनि के निमित्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूड़ा चढ़ाना बड़ा अच्छा उपाय रहेगा, इसको करिए, कल्याण होगा। सिंह राशि वालों के लिए यदि हम बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख का ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है कि उस दिन विशेष तिथि है, बहुत भाद्रपद मास की द्वितीया है और ये द्वितीया बहुत खास है। आज द्वितीया का चांद जो है वो आपके लिए भाग्योदय करने का योग बना सकता है, आपके कलंक को दूर कर सकता है। कोई अननेसरी आपका नाम सम्मान खराब करने का योग बना रहा हो, सम्मान को दाग लगाने का प्रयास कर रहा हो, तो वो ये चांद आपको बचा सकता है। ये तिथि बहुत खास है। संक्रांति भी आई है, हृदय नाम का योग बन गया है और साथ रविवार और संक्रांति का योग लेके आई है द्वितीया, बहुत सुंदर है। इसके रहस्य को समझ लीजिए आप। देखिए 17 तारीख को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है और संक्रांति चंद्रमा कन्या संक्रांति पड़ रही है। कन्या संक्रांति यानी चंद्रमा जो है वह कन्या राशि में जा रहे हैं। ये बहुत शुभ रहेंगे आपके लिए। आने वाले 1 महीने में कई प्रकार के योग बन सकते हैं। केवल प्रसन्न रह के काम करने का प्रयास करना है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, आपके लिए पॉजिटिव समय आता दिखाई दे रहा है। केवल अपने घर वालों को प्रसन्न रखें, अपने माता पिता, अपने विशेष तौर पर जीवन साथी को प्रसन्न जितना रखेंगे उतना कल्याण के योग बनेंगे। और साथ कहा मैं चंद्रमा का परिवर्तन जो आज विशेष तौर पर योग बन रहा है ये बेहद खास है। आज का चांद जब थोड़ी देर के लिए निकलेगा और इस चांद का दर्शन जिन्होंने कर लिया उन पर चौथ के चांद का दोष नहीं लगेगा। यानी चौथ के चांद को गलती से दर्शन करने के बाद भी यदि कलंक लग जाता है, गलती से चौथ के चांद को देख लें, तो उसका उपाय क्या बताया गया। उस शास्त्र में कहा गया कि जो दूज का चांद देख लेते हैं उन पर चौथ के चांद का कलंक नहीं लगता है। तो आज के चांद का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यानी दूज के चांद का, भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो है उसके चांद का दर्शन कर कर अपने माता पिता, गुरुजन का आशीर्वाद, गौ का आशीर्वाद लेकर अपने दिन को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। और ग्रह का दिन अच्छा है, जैसा हमने आपको बताया कि संक्रांति का योग भी है, तो ऐसे में गेहूं का दान करना, नमक का दान करना, गायत्री का पाठ करना, भगवान सूर्य को जल देना, ये सारे विशेष तौर पर कार्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। 18 तारीख यदि हम बात करें उस दिन तृतीया तिथि सोमवार का अवसर है और साथ साथ वराह जयंती है। तृतीया तिथि और वराह जयंती, भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया वराह जयंती, यानी जब पृथ्वी के समस्त कष्टों को हरने के लिए भगवान ने वराह रूप भी धारण किया और पृथ्वी को जल के ग्रास से बाहर निकालकर हिरण्याक्ष जो विशेष तौर पर बड़ा त्रास दे रहा था मां भगवती को, तब कहा जाता है कि भगवान स्वयं अवतरित हुए। तो इस दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप में पूजन करें, उनका स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अवश्य उनका चरणामृत ग्रहण कर कर उनका आशीर्वाद दीजिए। वराह जयंती के दिन भगवान का पूजन षोडशोपचार तरीके से कीजिए। सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबू में ये पूर्व सूक्त का पाठ करते हुए भगवान का पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी अवसर रहेगा। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने के योग ग्रह दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने का कार्य आपको करना चाहिए, ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं 19 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी तिथि मंगलवार का अवसर, ये तिथि बहुत खास है भाद्रपद मास की। यदि हम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की बात करें तो उस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है। मंगलवार का योग पड़ गया तो उस दिन अंगारक चतुर्थी बन गई, यानी मंगल का जन्मदिन भी हो गया। तो ये सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का भी पूजन करें, मंगल का भी पूजन करें और गणेश जी का भी पूजन करें, समस्त विघ्नों के हरने के योग बन सकते हैं। साथ साथ इस दिन कलंक चतुर्थी भी कही जाती है। इस दिन चांद का दोष लगता है चांद दर्शन करने से। भगवान कृष्ण ने चांद का दर्शन किया था तो उन पर भी मणि चुराने का आरोप संसार ने मढ़ दिया उनके माथे पर, तो यानी कोई नहीं बचता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशेष तौर पे चौथ के चांद का दर्शन निषेध शास्त्र में कहा गया है, भाद्रपद मास के चौथ के चांद का। तो अवश्य इस बात का ध्यान, सिद्धांतिक बात है,
बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित बातें, नहीं नहीं, करके जो करना चाहे, जो गड्ढे में गिरना चाहे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, दावत है, वो जाके गिर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में घटना घट जाती है ना, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था फिर भी हम पे कलंक मड़ गया, या तो हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम पे कुछ नुकसान करने का, गलत कार्य करने का इल्जाम लगा दिया। कहीं ना कहीं ये घटना घट जाती है, हम घर से बाहर निकले, सामने चांद था, दर्शन पड़ गया, माथे लग गया चांद, बस वो कहीं ना कहीं योग बनाएगा। तो इसके लिए कई निवारण के मास्ते बताए गए हैं। शास्त्र में कहा गया कि सम्यंतक मणि भगवान कृष्ण की कथा सुन लेनी चाहिए, कहा जाता है उससे भी निवृत्ति का योग बन जाता है। यदि गलती से देख लें तो उसका भी निवारण है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी त्याग करने का प्रयास करें। इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक उपाय, उसका उपाय रख दिया गया, पत्थर चौथ। पंचांग में यदि देखेंगे तो इस तिथि का नाम पत्थर चौथ रख दिया गया है। पत्थर चौथ यानी कहा जाता है कि पुराने जमाने में पत्थर मार दिए जाते थे बाहर, शाम के समय पत्थर चलते थे, बाहर मत जाओ, पत्थर लग जाएगा, चोट लग जाएगी। कारण था कि भाई चांद दर्शन ना करो, वो भी जन कल्याण के माध्यम से पत्थर चलाने की बात की जाती थी, ये नहीं किसी का अहित हो जाए। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को रखा गया। तो इस दिन क्या करें, यदि आपके कष्ट बहुत परेशान कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करें, इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। ये बड़ा सुंदर उपाय है। जैसे हनुमान जी को चूल्हा चढ़ता है वैसे गणेश जी को भी चूल्हा चढ़ाया जाता है सिंदूर का। तो ये दोनों उपाय कर कर आप अपने जीवन में विघ्नों को दूर कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, जो करीब करीब 1:43 तक रहेगी दोपहर में। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि गणेश चतुर्थी जो है वो तो अपने आप में अनसूझ साया है, उस दिन तो हम भगवान गणेश विघ्न हरता है, तो नया कार्य, हम नया ऑफिस, नया घर उस दिन आरंभ कर सकते हैं कुछ भी। देखिए ऐसा नहीं है। चतुर्थी तिथि जो है वो विशेष तौर पर रिक्ता तिथि मानी जाती है, और रिक्ता तिथि में कोई मुहूर्त नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए शास्त्र में अन्यश्री के बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गणेश जी विघ्नहर्ता है, लेकिन चतुर्थी विघ्नहर्ता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों ने गलत भावना रखते हुए, लौकिक मर्यादा बहुत सारी हो सकती है, लौकिक तौर पे लोग कह दें, लेकिन शास्त्र नहीं प्रमाणित करता इस बात को। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जो भी कार्य नया आरंभ करना है वो मुहूर्त को देखकर, पंचांग को देख के ही करने का प्रयास कीजिए, तो अब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जैसा हमने कहा कि भद्रा दोपहर तक विद्यमान रहेगी, तो कम से कम दोपहर तक तो इस बात का ध्यान रखें कि नया कार्य आरंभ ना करें, उसके बाद कुछ ना कुछ करना चाहें तो वो आप अपने विचार को देखकर कर सकते हैं। वहीं 20 तारीख की हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह हो रहा है, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऋषि पंचमी है, संत महात्माओं का, ऋषियों का, मुनियों का पूजन करें, उनको वस्त्र इत्यादि का दान दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा था ये हमने आपको बताया। इसके बाद भी कोई विचार मन में चल रहा हो तो आप हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।